नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीका से डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जन जन तक शेयर भी कर दें और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम जरूरी सूचना में बता दें, संडे को जैसा हम वीकली रिवीजन लगाते हैं जरूर लगाएंगे और भैया मंथली रिवीजन का आपसे हमने जो प्रॉमिस किया था, क्योंकि आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आए थे सर कि मंथली रिवीजन जरूर कराएं, उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे प्यारे साथियों हम आपके लिए 1 या 2 दिन में सर बेहतरीन जो क्वेश्चन बने हैं ना इस महीने में, आराम से जो जुलाई के महीने में, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है सर, वीडियो लेकर के आएंगे। और जरूरी सूचना में मेरे प्यारे साथियों, संडे को धमाकेदार तरीके से कल अफ्रीका की बर्ड मैपिंग की सीरीज भैया संडे को 10 बजे आ रही है। जरूर सारे साथी मेरे प्यारे साथियों आप बता दें अपने प्यारे मित्रों को कि अफ्रीका सीखना है तो आइए सुशील स्टडी पर किस तरीका से एक बार हम 1 घंटे में तसल्ली से अफ्रीका के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ना सर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अपना परिवार है ना। तसल्ली से सुशील परिवार आराम से बैठकर 10 बजे भैया आराम से शिद्दत से डिटेल में चर्चा करेगा किसकी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। बता दें हम मेरे प्यारे साथियों आपको कि बर्ड मैपिंग की सीरीज में हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में भैया पहले पढ़ रखा है। आपको यूरोप भी पढ़ाएंगे, एशिया भी पढ़ाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ाएंगे डिटेल से। जब हम सातों के सातों कॉन्टिनेंट कवर कर लेंगे ना, फिर आपका भैया एक भी क्वेश्चन सिंगल नहीं बचेगा ज्योग्राफी की, जो बर्ड ज्योग्राफी आती है। ये मेरा वादा है। क्लाइमेट बचेगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सर, मेरे पास पेन नहीं है, दिक्कतें बहुत सारी हैं, फिर भी मैं क्लाइमेट बिना पेन के ऐसे ही काम कर दूंगा, क्योंकि सुशील स्टडी परिवार के लोग वैसे ही समझ जाते हैं। ठीक है सर, शुरू करते हैं सर। आइए धमाकेदार तरीके से आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में साउथ चाइना सागर में भैया किस देश ने नौसेना अभ्यास का ड्रिल किया है? अरे भैया वही तो है ना, हमने कौन सा है? अरे बस सर वही चीन होगा। साउथ चाइना सागर में भैया पता नहीं चाइना को क्या मिलता है। हमने कहा भैया ऐसा है ना, पूरी दुनिया को तो इसने शांत कर रखा है पहले से ही, आराम से भैया इसे दिक्कत बढ़ने लगी है ना, तो साउथ चाइना सागर में ड्रिल कर रहा है कौन? अरे सर ये क्या पहला काम कर रहा है? ये तो पहले से ही करता है। हमने कहा चाइना कर रहा है भैया। हम पहले आपको पेन लेकर के अब तसल्ली से, क्योंकि सुशील स्टडी परिवार में भैया बहुत सारे हमारे नए प्यारे साथी जुड़ते हैं, उनका पहले तो स्वागत है सर, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आइए सर हम डिटेल में चर्चा कैसे करेंगे। साउथ चाइना सी की बात बताएं तो वंस अपॉन ए टाइम, अरे सर वंस अपॉन ए टाइम, हमने की जी हाँ सर, वंस अपॉन ए टाइम 2000 साल पहले चाइना कहता था कि हमारे जो दादा थे ना, हमारे दादा परदादा के भी दादा, हाँ सर दादा थे, वो भैया बता करके गए थे कि जो 9 डैश पॉलिसी है उसके अधीन जितना भी भैया मसला है वो सब चाइना का है। अरे सर 9 डैश पॉलिसी तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हमने गजब बात कर दी। हमने तो भैया पहले से कब से पढ़ा रखा है, पहले थी 11 डैश लाइन पॉलिसी भैया, जो वियतनाम के बगल में हमने कल ही पढ़ाया था, टॉनकिन नाम से पढ़ाया था कुछ सर। वहां पर अपनी ONGC विदेश भैया ऑयल निकालने का काम कर रही है। अब सवाल बहुत बड़ा तगड़ा बना सर, जब वो 9 डैश 11 डैश पॉलिसी के अंदर था टॉनकिन, जहां पर हमारी ONGC विदेश के नाम से है, ONGC विदेश ऑयल निकाल रही है, तो इसका मतलब सर साउथ चाइना सी में क्या ऑयल के प्रमाण मिलते हैं? हमने क्या गजब बात कर दी, ऑयल का भी प्रमाण मिलता है कि साउथ चाइना सी में ऑयल भी है। दोबारा सुने सर, बेहतरीन तरीके से सवाल हमने पूछा है सर, जब आपको ये कॉमन सेंस लगाना चाहिए। हमने कल ही लेक्चर में जब वियतनाम पढ़ा था, जहां पर हम अपनी गोदाम बना रहे हैं, किसकी गोदाम बना रहे हैं आपको पता, कमेंट बॉक्स में बताना सर। वहां के बगल में टॉनकिन था, टॉनकिन से सर हमारी ONGC विदेश मेरे प्यारे साथियों ऑयल निकालने का काम कर रही है। वो तो 11 डैश लाइन पॉलिसी के अंदर आता था, चाइना ने 2 डैश उनको आराम से दान में दे दिए।
कहा है भैया वियतनाम वाले आप टेंशन ना लो यार, झगड़ा इतना मत करो, पता होना चाहिए सर कितना सीधा ये चाइना झगड़ा नहीं करता है। सर आराम से वो 2 लाइनें हटा दी है, 9 डैश पॉलिसी बची है, सवाल बना तो इसका मतलब साउथ चाइना सी में सर ऑयल के प्रमाण मिलते हैं। हमने कि हाँ यार मिलते हैं। आइए सर हम साउथ चाइना सी बताते हैं। आपको पता होना चाहिए सर ये वियतनाम है मेरे प्यारे साथियों। वियतनाम के बगल में ही टोनकिन था। यहाँ दो भैया डैश लाइन पहले से खींची थी, उनको छोड़ रखा है किसने? चाइना ने। अब ये कहता है कि 9 डैश पॉलिसी के अंदर जितना भी काम होगा सर, ये पारासल आइलैंड, स्पार्टले, स्कारबोरो इधर है सर, ये सारे के सारे किसके अधीन है? चाइना के हैं। चाइना कहता है हमारे दादा बता करके हमको गए हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। इधर बैठा है एडीबी का मालिक सर। हमने कहा हाँ सर एडीबी वाले बताओ थोड़ा यार क्या करोगे? अरे भैया फिलीपींस ने कहा भैया ये देखो स्पार्टले आइलैंड है ना, ये हमारा है, ये जबरदस्ती कब्जा रहा है, क्या करें? हमने कहा यार सुनो ना थोड़ा, आप यूएन क्लॉज में नहीं जा सकते। अरे वहां गए थे, वहां भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि चाइना से कि ये भैया स्पार्टले आइलैंड फिलीपींस का है। तो भैया जब इस फिलीपींस का कहा गया ना, चाइना वालों ने तगड़ा काम कर दिया भैया। क्या तगड़ा काम कर दिया मेरे प्यारे साथियों? चाइना ने 300 भैया मिलियन मैट्रिक बताते हैं मिट्टी डाल करके, मेरे प्यारे साथियों 3 मिलियन मैट्रिक मिट्टी डाल करके यहाँ एक अलग आइलैंड बना दिया भैया। अपना बिल्कुल भैया नेचुरल बना, इन्होंने अपना बना दिया, कृत्रिम आइलैंड बना दिया, मिट्टी डाल डालकर गजब काम कर दिया भैया, बहुत ही तगड़ा काम कर दिया। हमने कि आइए सर हम एक बार और बता देते हैं आपको। पारासल है, स्पार्टले है, स्कारबोरो है। सवाल बना सर, पहली बात सुने ध्यान से सर, साउथ चाइना सी में ऑयल के भी प्रमाण मिले। साउथ चाइना सी में ये चट्टान और ये सर द्वीप भी पाए जाते हैं। सर साउथ चाइना सी में पहले 11 डैश लाइन पॉलिसी थी, अब ये 9 डैश पॉलिसी हो गई है। सर आइए थोड़ा हम एक नजर डाल लेते हैं कितना आपने साउथ चाइना सी को पढ़ा है। सर आइए सवाल को करते हैं एक को बेहतरीन तरीके से। ये मेरे द्वारा प्रयास कैसा लगा है, क्योंकि सुशील परिवार के सपने बहुत ऊंचे हैं। सर सवाल कैसे बनते हैं? साउथ चाइना सी के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? मेरे प्यारे साथियों सही नहीं है, दोबारा सुने सर, बताना है। दक्षिण चीन सागर विवाद में द्वीप चट्टान शामिल है। अरे गजब बात कर दी सर, शामिल है ना। हमने कहा दक्षिण चीन सागर में 17.7 अरब टन कच्चा तेल हो सकता है। अरे सर तभी तो हमारी वियतनाम के बगल में ओएनजीसी गई है। हमने कहा अच्छा। और सर चाइना 9 डैश लाइन पर अपना दावा करता है, जो पहले 11 डैश लाइन हुआ करती थी। अरे सर गजब बात कर दी है। जो वो टोनकिन वाला हिस्सा है ना, वहां पर 2 डैश लाइन थी पहले, चाइना ने वियतनाम को दे दी है। अच्छा ये वाला ये भी सही है। हमने कहा दक्षिण चीन सागर में स्पार्टले, स्कारबोरो, पारासल द्वीप आते हैं क्या? अरे गजब बात कर दी, अभी तो पढ़ाया था सर आपने, हद है भाई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सर सारे सही हैं। हमने कहा अच्छा, सारे के सारे हमने पढ़े हैं सर। हमने की गजब बात कर दी। ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है सर, बढ़े आगे। हाल ही में EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 में भैया चर्चा की गई है। ये किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? ये सवाल तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है सर, इस पर 1 घंटा अलग से लिया जा सकता है। आपकी परीक्षा के लिए कितना इंपोर्टेंट हो सकता है उतना हम बता दें। आपको यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 ड्राफ्ट भैया चर्चा में था। ये किससे संबंधित है? तो एनवायरमेंट है भैया। तो यह किसमें क्या रॉकेट साइंस है सर? ये तो भैया पर्यावरण से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको बताऊं सर ये क्या काम करता है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जो भी हम पर्यावरण में पेड़ पौधे काटते हैं किसी भी कंपनी को लगाने से पहले सर, उस पर जो हानि होती है उसका आंकड़ा ऐसा तो नहीं है टिंचू भैया लगाएंगे कंपनी वाले कि हमने 10,000 रुपए के पेड़ काट दिए। कैसे पता है आपको? आप तो कंपनी लगा रहे हैं, आप तो 2 रुपए के पेड़ भी बता सकते हैं। सर इनका सारा का सारा काम पर्यावरण का कौन करता है? यही रिपोर्ट जारी करती है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या सर ये अब आया है? हमने कहा ना 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 ना, अब नहीं आया है, ये 2006 में आया था, इसमें सुधार कर रहा है भैया। सवाल बना सर कैसा सुधार? हमने गजब बात कर दी। कल ही तो आपको पढ़ाया था शिक्षा नीति भैया। शिक्षा नीति पर 2 लाख लोगों का डिसीजन लिया गया।
अरे सर गजब बात कर दी, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। हमने की हद है यार, आपसे नहीं पूछा? अरे सर हमसे भी नहीं पूछा किसी ने, तो सर किससे 2 लाख लोगों में पूछा? हमने कहा भैया बहुत ही विद्वान लोग हैं ना, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं मेरे प्यारे साथियों, उनसे पूछा गया था कि आप आइए जरा चर्चा करिए इसमें क्या शिक्षा नीति में हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए सारे लोगों ने भैया नई शिक्षा नीति को बहुत ही सराहया काम किया है, क्योंकि उसमें स्किल का काम बहुत ज्यादा किया गया है। ठीक है सर, ये थी कहानी मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए। EIA किससे संबंधित है? पर्यावरण से। क्या काम करेगा? अरे सर रिपोर्ट जारी करेगा कि टिंचू ने कितने रुपए की पेड़ काटे हैं। 10,000 रुपए के सवाल ये भी बन सकता है सर कि जो रुपए आएंगे ना सर बिल्कुल इसके पास, क्या करेगा ये रुपयों का? हमने कहा गजब बात कर दी आपने, ये रुपए का दूसरी जगह पर, जिस जगह पर भैया पेड़ जरूरत होंगे उस जगह पर पेड़ लगाएगा। अरे गजब बात कर दी सर। हमने की हाँ, ऐसा नहीं है कि इस एक जगह से पर्यावरण को हानि हो जाएगी, पेड़ कट जाएंगे, दूसरी जगह भैया आपको लगाने ही पड़ेंगे। ये थी कहानी भैया कम शब्दों में। ये बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, बहुत सारा भैया। जब हम UPSC की तैयारी करेंगे ना मेरे प्यारे साथियों, ऐसा हो नहीं सकता है कि पर्यावरण बिना UPSC क्वालिफाई कर पाए आप। पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, तो आपको इतना तो जरूर आना चाहिए सर। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बुलाए गए कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में कौन सी कंपनी शामिल नहीं है? बहुत ही तगड़ा सवाल है सर। अमेरिकी कांग्रेस, क्या सर अमेरिका में कांग्रेस है? अमेरिका में? हमने कि यार गजब बात कर दी। अपनी जो संसद होती है ना मेरे प्यारे साथियों, जिसे हम भैया संसद पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका की संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस ने बुलाया कि भैया सुनो 4 कंपनियों वालों, आप इधर आइए, थोड़ा अपना हिसाब दे दीजिए हमें। अरे हमने क्या काम कर दिया? अरे आपने बहुत बड़ा तगड़ा काम कर दिया। आपने तो पूरी मार्केटिंग बिगाड़ रखी है, आपने तो अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है। आप तो यही समझते हैं कि पूरी दुनिया को हम ही चला रहे हैं, ऐसा काम कर दिया है ना। किसने कर दिया है? एप्पल ने, गूगल ने, अमेजन ने, फेसबुक ने। इसमें कौन सी कंपनी शामिल नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट शामिल नहीं है। जिस प्रेजेंटेशन पर हम काम करते हैं सर आपको पता है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। आइए सर एक नजर इस पर भी डालते हैं, क्या है एंटी ट्रस्ट हियरिंग। सर इनको बुलाया गया, आप इनको जानते हैं पहले से ही? हाँ सर अच्छी तरीका से जानते हैं। हमने कौन है बताना थोड़ा। अरे सर गूगल के मालिक है ना, गूगल के CEO हैं भैया, सुंदर पिचाई नाम है। हमने कहा इनको तो जानते ही होंगे। अरे सर दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति तो यही हैं। हमने की नाम क्या है? अरे सर जेफ बेजोस नाम है। अच्छा सर ये अरे इनको कौन नहीं जानता है मेरे प्यारे साथियों? दुनिया में जो फेसबुक चल रहा है इनका ही तो है। हमने गजब बात कर दी। अच्छा जकरबर्ग नाम है इनका। अरे सर इनको कौन नहीं जानता है? इनने तो भैया बहुत ही तगड़ा काम कर दिया है। क्या काम कर दिया है? एप्पल भैया इन्होंने बेचा है। अच्छा एप्पल बेचते हैं? हमने कि हाँ यार, एप्पल जो आप खाते हैं ना मार्केट से, वो एप्पल नहीं है, दूसरा वाला एप्पल है। कोई भी एप्लीकेशन कितना भी स्ट्रॉन्ग आ जाए सर प्ले स्टोर में, इनके प्ले स्टोर में चलता ही नहीं है। ये कह देते हैं ये खराब है सर, ये दिक्कत कर जाएगा, उसको हैक कर देते हैं पहले से ही। सिर्फ इनका ही चलता है मेरे प्यारे साथियों। इनको बुलाया गया, 6 घंटे तक लगातार इनसे बात की गई। पूछा गया सुंदर पिचाई आइए थोड़ा अपना हिसाब दे दीजिए। हाँ सर बताएं। जी सर। अरे सर आपने तो पहले इतनी बड़ी कस्में खाई थी कि हम ऐसा एक सर्च इंजन बनाएंगे जिस सर्च इंजन में जो जितना बेस्ट काम करेगा वो ऊपर आएगा। सर आपने अब ऐसा काम क्या कर दिया कि कोई कितना भी खराब काम करता है उसका नाम सबसे पहले आ जाता है। ये कैसा तगड़ा काम किया भैया आपने? पहले से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे भैया, थोड़ा बताएं इस पर भैया, थोड़ा आप प्रकाश डालें इस पर। अरे सर सुंदर पिचाई ये बात बताएं, बहुत ही तगड़े काम से हम बेस्ट कॉलेज की लिस्ट डालें तो भैया जो बिल्कुल निम्न स्तर पर कॉलेज चल रहा है ना वो सबसे पहले कैसे आता है सुंदर पिचाई जी? अब नंबर आया सर इनका। इनसे कहा गया भैया आप भी अपना हिसाब दे दीजिए। अरे सर क्या हिसाब देना है? आपने तो हमसे ये भी वादा किया था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिस पर दुनिया आकर के सर आराम से कोई भी चीज परचेज करेगी। हाँ सर ऐसा बनाया है। फिर एक काम क्या कर दिया आपने? क्या काम कर दिया सर? कॉपी मार के अमेजन का थप्पा लगा करके बेचते हो ना, ये रिपोर्ट मिली है आपकी। अच्छा सर ये काम कर दिया हमने, थोड़ा देख लेंगे सर, गलती हो गई होगी। हमने कहा इनको भी बुलाया गया। सर आइए थोड़ा फेसबुक वाले हो,
आपने तो बहुत ही तगड़ा काम कर दिया है। दुनिया की जो सेल्फी लेते हैं ना रसगुल्ले खाते हुए गली में, उसकी पूरी की पूरी जानकारी तो पहले आपने ले ली है। अच्छा कोई बात नहीं है, फिर आपने भैया किसको, इंस्टाग्राम को क्यों धमकाया था 2012 में? तब से हमें आपकी रिपोर्ट बराबर मिल रही है। इंस्टाग्राम ने कहा था कि फेसबुक वाले भैया ने हमको धमकाया है, अपनी कंपनी हमको दे दो या हम भैया आपसे बड़ी कंपनी बना देंगे तो आपकी कंपनी को हम फेल मरवा देंगे। क्या ऐसा कहा है आपने? अरे सर प्रकाश डालिए थोड़ा। आइए भैया इनकी भी बात कर लेते हैं, जो कुक साहब हैं। इनसे कहा गया आप तो ऐसा भैया एप्पल बना डाले, ऐसा एप्पल बना डाले कि सारे मार्केट के ही एप्पल फेल हो गए भैया। कोई मार्केट का एप्पल चलता ही नहीं है आपके आगे। आप तो भैया तगड़ा ही काम कर रखा। आपके पास तो कोई भी एप्लीकेशन इतना स्ट्रॉन्ग आ जाए आप उसको करते ही नहीं है भैया। कितना भी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन हम बना दें। ये थी कहानी मेरे प्यारे साथियों। पूरी की पूरी मार्केटिंग आपने बिगाड़ रखी है। सर इनसे जब मार्केटिंग की बात की गई तो भैया इनसे यह भी कहा गया कि आप सुधर जाएं, अन्यथा सर जो मार्केट बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है वही कार्रवाई आपके साथ होगी। ये थी कहानी सर। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सवाल तगड़ा था सर। सवाल ये भी बना सर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं आप? हमने की जी हाँ। सवाल बना सर थोड़ा मार्केट के बारे में बता दें। हमने की यार सुशील स्टडी परिवार में मार्केटिंग ऐसा हो नहीं सकता है कि हम आपको नहीं बताएं। आइए सर एक नजर मार्केटिंग के बारे में डाल लेते हैं। मार्केटिंग भैया 3 प्रकार की होती है। अरे सर गजब बात कर दी, 3 प्रकार की होती है। हमने की जी हाँ। आप भैया हम बताएं, एक तो मोनोपोली होती है। हम इसी के तरीके से भैया आपको बता देते हैं। पहली मार्केटिंग जिसे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। क्या बराबर की कंपटीशन आप करना चाहते हैं? आप भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सर। मैं बेहतरीन तरीका से कम शब्दों में आपको समझाऊंगा। एक भैया मोनोपोली होती है। इन लोगों ने मोनोपोली मार्केटिंग बना रखी थी। एक इम्परफेक्ट कंपटीशन होती है जिसमें ओलिगोपोली आती है। दोबारा सुने सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। हमारे बहुत साथी ऐसे होंगे जिनको मार्केटिंग समझ में नहीं आता होगा। मार्केटिंग असल में 3 प्रकार की होती है सर, मोनोपोली, ओलिगोपोली और सर परफेक्ट मार्केट। सवाल बना सर ये तो समझ में नहीं आया, ये तो रट गया एक तरीके से। उदाहरण तो समझाएं हमने कि आप बिल्कुल समझाते हैं ना। पहले सर हम मोनोपोली मार्केटिंग समझाते हैं आपको। मोनोपोली होती क्या है सर? हुआ क्या, जब कोई एक टिंचू भैया थे, ठीक है सर अच्छी बात है, हमने कहा टिंचू भैया को भैया गए मार्केट, क्योंकि उनकी बीवी ने कहा रखा था कि आज तो आपको आलू लाने 100 रुपए ले जाइए। ठीक है सर, जब 100 रुपए लेकर के टिंचू भैया मार्केट पहुंचे, क्या लेने? आलू लेने। आलू तो वहां पर एक ही दुकानदार बेच रहा था और भैया 100 रुपए किलो आलू, 150 रुपए किलो आलू, वो तो अपनी मर्जी से आलू का मूल्य को निर्धारण कर रहा था। दोबारा सुने सर, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट में समझा रहा हूं आपको कि मोनोपोली मार्केटिंग क्या होती है। मोनोपोलिस्टिक, जब भैया एक ही दुकानदार अपने अकॉर्डिंग किसी मार्केट को निर्धारण करे, मूल्य को निर्धारण करे, उसे हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं। 100 रुपए किलो आलू, 100 रुपए किलो आलू सर। और टिंचू भैया ने कहा कि अब टिंचू भैया बगल में देख रहे कि कहीं आलू मिलेंगे। भैया आलू तो कहीं नहीं है। और सर उन्होंने कहा टिंचू भैया ने, आलू इतना महंगा कैसे है? अरे लेना है कि नहीं लेना है भैया? नहीं लेना है तो रास्ता नाप ले, ये डला है तेरे लिए। दूसरा आएगा बोलेगा और कल ये 150 किलो हो जाएगा तब लेना पड़ेगा तुझे, परसों आएगा तो 200 रुपए किलो हो जाएगा। ये कौन सी मार्केटिंग कहलाती है सर? ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाती है। क्या ये समझ में आया? तो भैया प्यारे प्यारे थम्स अप भी तो आना चाहिए इतनी मेहनत के बाद। मतलब ये समझ आया सर, मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट होती है वहां अपने अकॉर्डिंग मार्केट सेट की जाती है। हमने की हाँ बिल्कुल सही पकड़े आप। एप्पल वाले ने यही तो काम किया है सर। 2 लाख का मिलेगा सर, आप देखना कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा बहुत अलग होगा फीचर सर, वो तो अपने अकॉर्डिंग मार्केट सेट कर रहे हैं। ये क्या है सर? मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाती है। आइए सर ओलिगोपोली मार्केट में हम आते हैं। सर हुआ क्या आपको पता होना चाहिए। आपका भी समय ऐसा आया होगा सर, ध्यान से सुने, कि जो एयरटेल वाला है और जियो वाला है सर, बिल्कुल है।
हमने कहा किसी टाइम भैया एयरटेल वोडाफोन आइडिया आपको 250 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था, वो भी 1 मंथ के लिए। जब ये 1 मंथ के लिए आया तो भैया जियो उतरा। पहले तो रिलायंस के टावर ही नहीं आते थे, आपके नेटवर्क नहीं आते थे सर। जब रिलायंस के नेटवर्क नहीं आते थे, जब रिलायंस बहुत ही तगड़े काम से मार्केट में उतरा सर, तो आराम से इनकी होश उड़ा दिए। किसके? एयरटेल जियो वाले, एयरटेल के, आइडिया वोडाफोन वालों के। फिर भैया यही 500 रुपए में सेट हो गया मामला। मतलब जब रिलायंस ने 500 रुपए में डाला काम, तो एयरटेल वाले भी 500 रुपए में ही डाटा देने लगे। ये क्या है सर? ये कंपटीशन है एक तरीके से। तभी तो हमने कहा है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है। कौन सा? ओलिगोपोली। मेरे प्यारे साथियों, यह भी किस में आता है? ओलिगोपोली में कंपटीशन होता है। मतलब थोड़ा उतार चढ़ाव होता है कंपनियों में, क्योंकि जब जियो नहीं आता तो आपको, मैं जानता हूं कि 250 रुपए में ही आपको आराम से आज भी नेट मिलता सर। ये बात समझ में आई सर? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आई। अब हम बताते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। टिंचू भैया तो आलू लेने गए थे, आलू तो बहुत सारी दुकान पर था। एक ने कहा 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। भैया बगल से आवाज आई, कुन्ना से, कोना से भैया क्या आवाज आई कि 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। उसने तो इतना बड़ा गाना बना दिया, 10 रुपए किलो आलू। सर वहां पर क्या है? बराबर कंपटीशन है। जिस तरीके से आज हमारा परिवार कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, उसी तरीके से कंपटीशन मार्केट में भी है कि बहुत सारी दुकान, भिंडी भिंडी तो भिंडी की दुकान लगी होगी, कोई भिंडी 10 रुपए किलो, कोई भिंडी 5 रुपए किलो, और कोई तो कहता है भैया जब केला वाला ठेला लगा होता है, अरे 20 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन। कोई तो फ्री में ही राजी हो जाता है। आपने ऐसा देखा होगा जनाब। ये थी मार्केटिंग, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। 3 प्रकार की मार्केट मैंने बेहतरीन तरीके से आपको उदाहरण के तरीके से समझाई है। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे प्यारे थम्स अप भी आएंगे। बढ़े सर आगे। हाल ही में मंगल ग्रह पर मिशन परसिवरेंस किसने लॉन्च किया है सर? अरे गजब बात कर दी सर। आजकल मंगल ग्रह की बहुत चर्चा हो रही है। हमने की हार बिल्कुल सही बात कही आपने। मंगल ग्रह भैया इतना रखा है इस पर, पता नहीं क्या है। सारी दुनिया मंगल ग्रह पर। हम बताएं आपको सर, ये पृथ्वी इसके बिल्कुल आकार का मिलता हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पर कभी किसी टाइम सर यहाँ पर ऑक्सीजन में भी मिल सकती है, पानी भी मिल सकता है सर। मतलब यहाँ पर किसी को भी हम निवास स्थान, क्योंकि भैया पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो भैया हम किसी टाइम मंगल ग्रह पर रह भी सकते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए। मंगल ग्रह की चर्चा आई है तो मेरे प्यारे साथियों हम डिटेल में चर्चा कर ही देते हैं कि इस जुलाई के महीने में ये तीसरा मिशन है। पहला कौन सा था आप बताएंगे सर? अरे सर गजब बात कर दी। पर्शियन गल्फ का जो हिस्सा है यूएई, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, उसने होप मिशन भैया जापान से भैया लॉन्च करवाया था। गजब बात कर दी सर, हमको पता है। और बताएं सर दूसरा? हमने कहा हाँ बताना थोड़ा। अरे सर गजब बात कर दी, जिससे हम कंपटीशन कर रहे हैं ना, जिसके लिए हम राफेल लेकर के आए। हमने की हाँ चाइना। अच्छा सर चाइना ने भी अपना मिशन लॉन्च कर दिया है। पहले किया था तब फेल मार गया था। हमने कहा अच्छा सर तियानवेन फर्स्ट तो उसका नाम है। जिस रॉकेट से भेजा है उसे लॉन्ग मार्च 5 कहते हैं। हमने गजब बात कर दी। ये तीसरा मिशन मेरे प्यारे साथियों किसने भेजा है? ये परसिवरेंस मिशन है, ये नासा ने भेजा है। अरे सर नासा ने भेजा है, हमने गजब बात कर दी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है भैया मेरे प्यारे साथियों। आपको नासा के बारे में तो हमारे सभी प्यारे साथी अच्छी तरीका से जानते हैं सर। ये परसिवरेंस जो मिशन है इसकी क्या खास बातें हैं सर? ये जाकर के उस सतह पर उतरेगा भी, और सर उतर के आराम से वहां पर एक ग्रेट लेक पाई जाती है सर। ग्रेटर लेक पाई जाती है जो उल्का पिंडों से बनी होती है, उसके ऊपर उतरेगा भी और सर वहां पर रिसर्च करेगा कि यहाँ पानी है। और गजब तो तगड़ा काम इसने क्या किया है सर, इसके पेट में सर एक हेलीकॉप्टर भी है। अरे सर गजब बात बताई आपने। हमने की जी हाँ, उस हेलीकॉप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। वो जा करके जब रोवर वहां भैया बैठेगा, आराम से इसको हेलीकॉप्टर को निकालेगा ना, तब ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा उसकी सतह पर। किसकी पर? मंगल की पर। हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूटी। सर इंजेन्यूटी की स्पेलिंग याद रख लेनी चाहिए आपको, पूछा जा सकता है। ये पहला काम किया गया है INGENUITY। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है सर।
ये जाकर के मंगल पर रोवर जब उतरेगा सर, लैंड कराएगा, रोवर उससे निकलेगा, रोवर निकलने के बाद रोवर चलेगा, ड्रिल भी करेगा। तगड़ा काम तो ये किया है सर। जैसा कि आपका चंद्रयान हमारा फेल गया था ना मेरे प्यारे साथियों, वो चंद्रयान इस वजह से फेल मारा था कि वहां पर जब उतर रहा है ना नीचे, जब सर नीचे उतर रहा है तो नीचे उसका कैमरा ही नहीं था। जमीन कैसे है सर, आप देखिए कितनी बड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी है। यहां से बैठे हुए आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, 482.8 मिलियन किलोमीटर की टेक्नोलॉजी वहां पर हम उतार रहे हैं और यहां से चला भी रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इंटरनेट तो इतना बफर करता है, हमारा तो आए दिन रोजाना करता है सर। वहां तक कैसे एक भैया मिनट भी इधर उधर हो गए ना, एक सेकंड पल की बात, सारा सिस्टम अरबों रुपए में आंच लग जाएगी मेरे प्यारे साथियों। जो आपका चंद्रयान हुआ था वहां नीचे कैमरा नहीं था, कैसी जमीन है, कैसे उतरेगा। यहाँ इन्होंने तगड़ा काम किया है सर, एक कैमरा नीचे लगाया है। जब वो झील पर उतारेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ सर डूब ना जाए, इतना पानी हो, उस कैमरा से पता चल जाएगा। और उस कैमरा से जब पता चलेगा कि यहाँ डूबेगा तो थोड़ा साइड से ले लेंगे किसको, इस मिशन को। ये तगड़ा काम किया गया है। इससे एक हेलीकॉप्टर भी निकलेगा जिसे हम इंजेनिटी हेलीकॉप्टर कहेंगे मेरे प्यारे साथियों। ये 18 फरवरी 2021 में जाकर पहुंचेगा, 687 दिन वहां रहेगा, यहां से बहुत सारे प्रमाण लेकर के आएगा। उस झील का नाम है मेरे प्यारे साथियों जेजरो क्रेटर झील कहलाती है। और हमने तो झील को आपको डिटेल में बताया था कि क्रेटर झील किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्रेटर झील जो उल्का पिंडों से बनी हुई झील होती है, ठीक है सर। 23 कैमरा और माइक्रोफोन भी लगाया गया है इसमें, आवाज भी इतनी दूरी से आएगी कि ये काम कैसा चल रहा है। द्वारा सुन ले सर, बेहतरीन तरीके से जानकारी है। ये परसिवरेंस मिशन है, नासा ने किया है मेरे प्यारे साथियों। आइए सर हम एक बार दिखा देते हैं आपको मिशन है कैसा। ये रोवर है सर, ये रोवर आराम से जाएगा सर, वहां से इसी के पेट से एक हेलीकॉप्टर भी निकलेगा। जरा आइए एक वीडियो पर भी नजर हम डाल ही देते हैं सर, क्योंकि हमने भी सर आपके लिए बहुत ही तगड़ा काम कर दिया है मेरे प्यारे साथियों। देखिए सर इस वीडियो को, चल जाएगी शायद, मुझे पता है ऐसा। हम नासा की वेबसाइट से लेकर के आए हैं भैया, चलेगी तो चल जाएगी सर, हम लेकर तो आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए सर थोड़ा मजा लीजिए इसका। थोड़ा भैया वैसा आपको लग रहा होगा क्योंकि वीडियो हाई प्रेजेंटेशन की होती है, नासा की वेबसाइट से हमने डाउनलोड की है, बहुत सारा हमारा डाटा खर्च होता है, तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट तो बनने चाहिए। देखना सर ये यहाँ पर झील जैसा लग रहा है, ये ड्रिल कर रहा है, इससे ड्रिल करने के बाद देखना ध्यान से, मैंने कितना वीडियो क्लैरिटी आपको दिखाने की बात की है कि इस झील के अंदर ये ड्रिल करेगा। आपको ये वाली जमीन सर अलग तरीके की दिखाई दे रही होगी, यहाँ ऐसा प्रमाण मिलता है कि यहाँ झील थी, तो यहाँ पानी है, तो पानी कैसे है सर, इसकी खोज कौन करने उतरा है। आपका सवाल ये भी हो सकता है क्या नासा पहले भी गया है। हमने गजब बात कर दी, नासा तो भैया पहले भी पहुंच चुका है। अच्छा सर नासा पहले भी पहुंच चुका है, हमने कहा हाँ यार नासा पहले भी पहुंच चुका है, बहुत पहले ही जा चुका है सर। देखिए सर थोड़ा, ठीक है सर बढ़े आगे। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ओ माय गॉड, सॉरी सर, हम बताते हैं आपको, बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ठीक है सर, ये थी कहानी, आपको बेहतरीन तरीके से हमने समझाई। मेरे प्यारे साथियों आपको एक प्राउड होना चाहिए, किस बात का होना चाहिए सर, इसमें किसमें, इस मिशन में भी भैया बेंगलुरु की एक महिला है जिसका नाम है स्वाति मोहन। याद कर लें सर, स्वाति मोहन का नाम बहुत चर्चा में रहेगा। देखिए सर कितना प्राउड है, इंडिया के भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। स्वाति मोहन नाम है, जो पहले मिशन भेजा था उसका नाम सर क्यूरोसिटी नाम से था। और भैया जो लेक से इधर उधर करने का काम करेंगे ना, उससे हम दा
ट्रेन रिलेटिव नेविगेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। टर्नेन कहते हैं, नाम थोड़ा टिपिकल है सर। टर्नेन रिलेटिव नेविगेशन टेक्नोलॉजी के जरिए सर इसको इधर उधर करने का काम, इसमें कैमरा लगाने का काम किया गया है। किसमें सर? इस मिशन परसिवरेंस में। बड़े सर आगे, भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता बनाया गया है? सवाल बना सर, विपक्ष का नेता, हमने गजब बात कर दी सर। विपक्ष नहीं जानते आप? प्रीतम सिंह को बनाया गया है, इतना आपको याद रखना है। ज्यादा जानकारी लेने की कोई भैया दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। सिंगापुर है सर, ये है प्रीतम सिंह। मेरे प्यारे साथियों, इंडिया से हम थोड़ा और इधर बढ़ जाएंगे, राइट में बे ऑफ बंगाल मिल जाएगी। इधर बांग्लादेश से होते हुए, बर्मा से होते हुए, थाईलैंड होते हुए, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया भैया यहाँ पर भी है। मेरे प्यारे साथियों, मलेशिया के नीचे सिंगापुर लगा हुआ है। यहाँ से ये स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं, इसी से होते हुए साउथ चाइना सी में। और मैंने यही बताया था, गल्फ ऑफ टॉनकिन ये है मेरे प्यारे मित्रों, दिख रहा होगा आपको। बड़े सर आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भैया पीएम साहब के निजी सचिव भी होते हैं, ये आईएएस अधिकारी होते हैं। हार्दिक सतीश चंद्र को किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है, ये हैं हार्दिक सतीश चंद्र। हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? क्यों, हम कितने लॉकडाउन में रह सकते हैं सर? बहुत सारा लॉकडाउन हो गया मेरे प्यारे साथियों। अरे पेंडेमिक बढ़ रहा है, बट सर इसकी जो मृत्यु रेट देखी जाए ना तो बहुत ही कम है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये राजस्थान ने ऐसी घोषणा कर दी है कि हम भैया एक काम ऐसा कर रहे हैं कि सितंबर जब आएगा ना, अभी तो 1 महीना और डला हुआ है अगस्त का, सितंबर में हम अपने सारे के सारे धर्म स्थल खोलने की बात किसने कर दी है? राजस्थान ने कर दी है। अरे सर वो ही तो राजस्थान है, हमने कौन सा राजस्थान है? अरे गजब बात कर दी सर, आप तो वैसे ही काम कर रहे हैं, हमने कैसा? सर आप जानते नहीं है क्या? हमने कि यार थोड़ा बता दो ना। राजस्थान सर, इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। अरावली पर्वत है सर यहाँ पर, हमने कहा अच्छा गजब बात कर दी। अरे सर और बताएं आपको, इंदिरा रसोई योजना करंट में जो गरीबों के लिए चलाई गई थी, हमने गजब बात कर दी। और सर तगड़ा काम किया है, स्वास्थ्य मित्र यहीं नियुक्त किए गए थे। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यहीं लॉन्च किया गया था। और सर आयु एवं सेहत साथी ऐप भी यहीं राजस्थान में किया गया था। सर वही तो राजस्थान है, हमने कौन सा है जो पाकिस्तान से सीमा लगाता है सर? अच्छा, इसी की अरावली जो सीरीज है ना, उसी पर जो राष्ट्रपति भवन है उसी पर तो स्थित है। हमने के रायसीना पहाड़ी पर, हाँ सर वही रायसीना पहाड़ी है। राजधानी तो जयपुर है सर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं सर, वही तो राजस्थान है जहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद चल रहा है। हमने गजब बात कर दी। अरे वही तो राजस्थान है सर जो आराम से पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से सीमा लगाता है। राजधानी सर जयपुर है। अभी तो सर आपको पता होना चाहिए, हमने गजब बात कर दी। क्या पता होना चाहिए सर? यही तो जयपुर है जब प्लाज्मा बैंक बनाई गई थी। हमने की अच्छा, अरे सर प्लाज्मा के बारे में जानते हैं? हमने की थोड़ा बता दो ना यार, प्लाज्मा क्या होता है? सर जो ब्लड होता है ना आपका, हमने की हाँ होता है। तो ब्लड में सर 2 प्रकार की चीजें होती हैं। हमने की क्या होती हैं सर? एक तो 55% प्लाज्मा होता है, हमने की ठीक है अच्छी बात है। दूसरा सर 45% दूसरा सिस्टम होता है, हमने कौन सा? अरे सर उसमें भी 2 भाग होते हैं, हमने कौन सा यार बताओ ना थोड़ा यार। सर उस 45% में 44% आरबीसी होता है, 1% सर उसमें व्हाइट ब्लड सेल होती हैं जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अरे सर गजब बात, हमने थोड़ा और प्रकाश डाल दो सर, आपको बता दें एक लाइन में। हमने हाँ बता दो कि सर जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और जो आरबीसी होता है ना सर उस पर एंटीजन पाए जाते हैं। और सर गजब की बात, जो एंटीजन होते हैं ना सर उसी से हम ब्लड का भैया ग्रुप का निर्धारण करते हैं। हमने कि यार इतना तगड़ा काम कर दिया आपने तो। सर वो उस पर ए एंटीजन होगा तो हम बता देंगे सर आपका ब्लड ग्रुप ए है।
हमने कहा हमने तो एक चीज और पढ़ी है, बता देंगे क्या क्या पढ़ा है सर आपने? हमने कहा हमने तो भैया ए ग्रुप पहले पढ़ा था, अब तो हमने नहीं पढ़ा है। अब तो किसी का आप ग्रुप पूछेंगे कि भैया आप थोड़ा अपना ब्लड ग्रुप बताना, वो बताएगा ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हद कर दी सर, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस मार दी आपने? हमको पता है ना, हमने के क्या है बताना। अरे सर जो आरबीसी आप बता रहे हैं ना, हमने की हाँ आरबीसी पर जो एंटीजन पाया जाता है ना, उस पर सर ए एंटीजन है। हमने की ठीक है सर, एक और एंटीजन होता है। हमने की कौन सा होता है यार? दूसरा भी एंटीजन है कोई? हाँ सर होता है ना। हमने की दूसरा एंटीजन RH फैक्टर होता है। यदि सर ए एंटीजन पर RH फैक्टर एंटीजन भी होगा तो सर ए पॉजिटिव कहलाएगा, RH फैक्टर नहीं होगा तो ए नेगेटिव कहलाएगा। ये कहानी है सर, सिंपल सी कहानी है सर। कितना तो हमने यहाँ से चर्चा कर ली, प्लाज्मा भी पढ़ लिया, जयपुर राजधानी सब कुछ पढ़ लिया। बड़े सर आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? मॉरिशस का किया है ना सर। मॉरिशस हम मैत्री संबंध बहुत करते हैं, क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए हर भारतवासी के वंश भैया हर रोम रोम में प्यार तो प्यार ही है सर। हम तो प्यार करने वाले हैं, सोने की चिड़िया कहलाने वाले हैं सर, इंडिया के निवासी हैं। प्यार तो सर हमारी बिल्कुल वंशज से ही पहले से ही है। हमने भैया बहुत सारा प्यार मॉरिशस से किया है। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है सर, आपको पता होना चाहिए सर। इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री को सर्च करके गूगल पर नाम बताना सर। जगन्नाथ नाम से कुछ नाम है, आगे क्या है वो बताना। जगन्नाथपुरी नाम से हमने तो याद कर लिया है सर। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका उद्घाटन क्योंकि भैया इंडिया ने बहुत सारी मदद की है। ये भैया मेडागास्कर के बगल में मॉरिशस स्थित है, ध्यान रखना चाहिए आपको सर ये बात, ठीक है सर। हाल ही में किस राज्य ने कृषि में परिवर्तन लाने के लिए ग्रीन एजी परियोजना शुरू की है? अरे सर ये तो मिजोरम ने काम कर दिया, बहुत ही तगड़ा काम किया है सर मिजोरम सरकार ने। हमने सर आइए एक नजर हम मिजोरम पर भी डाल लेते हैं। राजधानी आइजोल है, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं, मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं, लोकसभा 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 40, राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन फम्बग पुई ब्लू माउंटेन भी यही मिजोरम में पाया जाता है। अरे सर गजब बात कर दी, हमने क्या कर दिया? मिजोरम तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने हद है यार, कितना तो हमने मिजोरम पढ़ाया है। अरे सर यही तो मिजोरम है जो यहाँ पर हम जाएंगे अपना यूपी से, क्योंकि हम भैया यूपी से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से करते हैं। आगे जाएंगे फिरोजाबाद, वो सॉरी बिहार जाएंगे सर, हम फिरोजाबाद बता रहे हैं। बिहार से जाएंगे सर पश्चिम बंगाल होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर मिल जाएगा, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं ना सर। हमने कि यहाँ पता है ना, सबसे ज्यादा सीमा तो भारत से कौन लगाता है? अरे गजब बात करती सर, बांग्लादेश लगाता है ना, हमको पता है सर। हमको ये भी पता है सर, असम जाएंगे ना, ये असम है ना सर, ये सर सारे के सारे जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, हाँ सर, उससे भी सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है ना, ऊपर नागालैंड आता है। ये बार बार पढ़ा करें, आप यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। नागालैंड के बाद आप कभी मणिपुर कर देते हैं, कभी मिजोरम कर देते हैं। सर नागालैंड के बाद मणिपुर है, और मणिपुर तो पढ़ाना ही नहीं है। मणिपुर तो आपको पहले से ही पता है। क्या मणिपुर के बारे में आप कितना जानते हैं सर? कमेंट बॉक्स में बताना। सवाल सुन लें आज का, मणिपुर के बारे में क्या क्या जानते हैं? कौन सी झील है, क्या है सर? डिटेल में हमको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे बहुत सारे साथी वास्तव में बताते हैं सर, उनकी तैयारी पर हमें भैया बहुत ही गर्व है, कितने स्ट्रांग तरीके से वो पढ़ते हैं और हमारी बात को भी मानते हैं कमेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम इतना भी अपने लिए नहीं कर सकते हैं। अरे सर आप लिखेंगे तो अपने लिए लिखेंगे सर। नीचे मिजोरम आएगा, यही तो मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। अरे सर वही तो त्रिपुरा है जो आशुगंज अखौड़ा से जाते हैं। हमने की हाँ यार गजब बात कर दी आपने, बांग्लादेश में ही वो जो आशुगंज अखौड़ा, आशुगंज नदी पर। अच्छा यही मेघालय है जहाँ बारिश वारिश होती रहती है। हमने की हाँ इसी वही असम पुत्र है, जो असम है जहाँ से ब्रह्मपुत्र बहती है, जो माजुली द्वीप भैया सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। हमने की हाँ यार गजब बात कर दी, यही मिजोरम है सर। हमने एक बार नजर डाल ली। मिजोरम किस किस से सीमा लगाता है? त्रिपुरा से और भैया मणिपुर से और असम से तो लगाएगा ही लगेगा, बिल्कुल लगाएगा सर। जूम करके भी दिखा देते हैं आपको एक बार, बड़े सर आगे बिल्कुल। ये सवाल तो भैया हमने रखा है अपनी तरफ से। हाल ही में नई शिक्षा नीति की कमेटी की अध्यक्षता किसके नेतृत्व में की गई थी?
कल हमने बताया था जीडीपी का 6% किसकी अध्यक्षता, किसके नेतृत्व में की गई थी सर? आपको पता होना चाहिए, इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई थी भैया शिक्षा नीति। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। 3 बार इसका बदलाव किया गया था। बड़े सर आगे भैया हम जुलाई के प्रमुख दिवस लेकर के आए हैं। अगस्त का हम कल से शुरू करेंगे। एक बार हम जुलाई के आपको बेहतरीन तरीके से फिर एंड में रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि आज भैया लास्ट है बिल्कुल। 1 जुलाई को स्टेट बैंक, अरे वही तो स्टेट बैंक है जहां हम जाते हैं रोजाना। अच्छा सर, वही तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है। हमने कि यार ध्यान से समझ लो ना थोड़ा। 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह है। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 4 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। भैया ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई का पहला शनिवार 4 जुलाई को पड़ा है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस है। 11 जुलाई को अपनी जनसंख्या के बारे में डिसीजन कर लेते हैं। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस है, जो जुलाई के तीसरे शुक्रवार को मनाते हैं। 18 जुलाई को तो नेल्सन मंडेला का अंतरराष्ट्रीय दिवस है। 20 जुलाई को शतरंज खेलते हैं ना। 26 जुलाई को भैया कारगिल विजय दिवस है। अरे सर वही तो वर्ष 1999 की हमें याद आ गई, जो अंबाला एयरबेस बताया था आपने। अरे यहाँ सफेद सागर ऑपरेशन सफल हुआ था। हमने कि यार देखो कितना तगड़ा काम कर दिया आपने। ऐसे रिलेट करके चीजें पढ़ा करें कि 26 जुलाई जैसे ही कारगिल आया तो सफेद सागर माइंड में आना चाहिए। सर सफेद सागर जैसे ही आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था? और सर यहाँ अंबाला से जो उड़ान भरी थी, इन्होंने सफल ऑपरेशन किया था, इसे ही तो हमने सफेद सागर कहा था। देखिए सर कितना अच्छा काम हुआ। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस। जैसे ही माइंड में आया सवाल बना, सर ये टाइगर पर रिपोर्ट सौंपी थी, कितने टाइगर 2967 थे इंडिया में। दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? अरे इंडिया में है। तो कितने परसेंट है? सवाल बना 70% है। क्योंकि सर सबसे बड़ी दिक्कत हमारी क्या है कि हमारा माइंड क्वेश्चन नहीं करता है। हमारा माइंड जिस दिन मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन करने लगेगा, आप इतना डेवलप कर जाएंगे सर कि आप जो सपना सोचेंगे उसे जरूर पा जाएंगे। ये मेरी ऐसी आशा है सर, आप भी करके देखिए। ऐसा मैंने भी किया है सर, सारे लोग ऐसा ही काम करते हैं सर। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय टाइगर आया 2967 है। दुनिया का कितना परसेंट है सर? 70% है सबसे ज्यादा। और सवाल बना सर किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश में है सर। अरे हमने की गजब बात कर दी कि सारा का सारा ऐसे याद हो जाता है। भैया कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे प्यारे साथियों। इतनी मेहनत के बाद मैं सारे प्रयास, आपके जो कमेंट आते हैं उस पर जरूर भैया काम कर रहा हूं। धीमे धीमे सारी चीजें सही हो जाएंगी। आप कल संडे है, वीकली रिवीजन मेरे सभी साथी मिलकर के आएंगे। 10 बजे भी आएंगे, क्योंकि 10 बजे हम वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज का अफ्रीका कॉन्टिनेंट बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं ना सर। तो सर उसमें हमारे सभी साथी एक बार एकदम से 10 बजे हाजिर होंगे, क्योंकि मैं सर उसमें एक नया काम करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि 10 बजे एक लाइव जैसा सिस्टम चालू करूं सर। उसमें मैं प्रयास करूंगा सर, हो जाएगा। फिर भी आपको 10 बजे मिलेगा, ठीक है सर। बहुत ही ज्यादा प्रयास अच्छा है मेरा। आइए सर अपने परिवार को बढ़ाने का काम जरूर करेंगे, ठीक है सर। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मंथली का है भैया, मैं 2 दिन में क्वेश्चन अच्छे अच्छे बना करके आपके सामने जरूर सेशन को लाऊंगा। मिलते हैं सर। ये पूरा का पूरा हमारा टेलीग्राम है। यहाँ पर सारी की सारी बहुत सारे हमारे लोग टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं। कोई भी दिक्कत हो सर टेलीग्राम पर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, थोड़ा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है सर। ये सारी की सारी वीडियो टेलीग्राम पर, हमारा सुशील स्टडी नाम से टेलीग्राम है सर। आइए सर, इसमें अभी आपका स्वागत है। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए सर, बिंदास रहिए, खुश रहिए। और सुशील परिवार ने तो सोचा है कि औरों का दिल जीतना है सर। आराम से जीते रहिए। सबसे बड़ा तगड़ा काम तो औरों का दिल जीतना ही है जनाब। जरूर इस काम को भी पूरा करिए, ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत।